नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पशुधन प्रसार अधिकारी, वन दरोगा, रेशम विभाग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अधिकांशतः एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में इनकी संभावना भी बहुत अधिक होती है। तो फ्रेंड, इसी सीरीज़ की हमने कुछ वीडियो पहले भी अपलोड कर दी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें। उससे होगा ये, जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा 51 क्वेश्चन है कि निम्न में से वायुनाशक औषधि है। तो वायुनाशक औषधि कौन सी है? तो देखिए, जो सौंफ होती है वो एक वायुनाशक औषधि है कि जो सौंफ की खुशबू होती है उस जब वो हवा में फैलती है तो उससे बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं दूर हो जाती हैं। ठीक है ना। 52 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी औषधि मुंह से नहीं ली जाती है? अभी देखिए, मुंह से कौन सी औषधि नहीं ली जाती है? चूर्ण यानी कि चूर्ण की बात करें तो ये हम मुंह से लेते हैं। बोलस यानी कि गोलियां, तो ये हम मुंह से लेते हैं। पिल्स, ये भी मुंह से लेते हैं। अब देखिए, मलहम जो होता है, मलहम को हम घाव के ऊपर लगाते हैं। जब कभी भी चोट लग जाती है तो हम मलहम का प्रयोग करते हैं उसके ऊपर से लगाने के लिए, तो ये मुंह से हम नहीं लेते हैं। तो 52 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 53 क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाणुओं को मारने वाला जीवाणुनाशक है। तो जीवाणुओं को मारने वाला जो जीवाणुनाशक है वो कौन सा होता है? तो फ्रेंड, वो होता है हमारा पेंसिलिन। देखिए, पेंसिलिन जो होता है हम जीवाणुओं को मारने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। अभी देखिए, संक्षिप्त शब्द QID का अर्थ क्या है? देखिए, QID का जो अर्थ होता है वो होता है दिन में 4 बार। देखिए, जब हम कोई भी जो हमारी मेडिसिन होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें एक शब्द लिख कर देता है कि QID, कि इसको दिन में हमने 4 बार लेना है। ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 55 क्वेश्चन है कि साइनाइड विषाक्तता के लिए मुख्यतः उत्तरदायी कारक है। जो साइनाइड विषाक्तता होती है वो मुख्यतः किसके कारण होती है? तो फ्रेंड, वो होती है हमारे ज्वार के कारण। देखिए, जब जो ज्वार होती है इससे साइनाइड की विषाक्तता होती है, बहुत ज़्यादा फैलती है। ठीक है ना। तो 56 क्वेश्चन है, फ्यूरोसेमाइड किस प्रकार की औषधि है? जो फ्यूरोसेमाइड है वो किस प्रकार की औषधि होती है? तो फ्रेंड, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूत्र की मात्रा बढ़ाने वाली। देखिए, जब किसी भी एनिमल्स या फिर आदमी के अंदर कोई नशीला पदार्थ चला जाता है या फिर उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि उसका सॉल्यूशन सिर्फ मूत्र के द्वारा ही हो सकता है, तो फ्रेंड उस समय क्या करते हैं हम फ्यूरोसेमाइड का प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है और जो बीमारी होती है वो उससे दूर हो जाती है। ठीक है ना। 57 क्वेश्चन है कि खरीफ की मुख्य फसल है। तो खरीफ की जो मुख्य फसल होती है वो कौन सी होती है? तो वो है ज्वार। देखिए, ज्वार जो है खरीफ की मुख्य फसल है। तो रबी की फसल कौन कौन सी हैं, खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं, तो इनका भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना। 58 क्वेश्चन है कि जिसमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से अधिक एवं TDN की मात्रा 60% से कम हो को कहते हैं। कि देखिए, क्रूड फाइबर की मात्रा जो होती है वो 18% से अधिक होगी। ठीक है ना। क्रूड फाइबर की जो मात्रा होगी वो 18% से अधिक होगी और TDN की मात्रा 60% से कम होगी। देखिए, 60% से कम है TDN की मात्रा, तो उसको हम कौन सा चारा बोलते हैं? तो फ्रेंड, उसको बोलते हैं हम चारा। उसको क्या बोलते हैं हम? चारा। देखिए, जो चारा होता है उसमें TDN की मात्रा 60% से कम होती है और फाइबर की मात्रा 18% से अधिक होती है। ठीक है ना। ना उसको दाना बोलते हैं, ना सूक्ष्म चारा है, ना तो है, उसको बोलते हैं सिर्फ चारा। ठीक है ना। 50 क्वेश्चन है कि निम्न में से गोइट्रोजेनिक है। तो गोइट्रोजेनिक कौन सा है इनमें से? तो फ्रेंड, ये है सरसों की खल। देखिए, सरसों की जो खल होती है वो गोइट्रोजेनिक होती है। ठीक है ना। 60 क्वेश्चन है, घास का राजा कहलाता है। तो घास का जो राजा है वो क्या कहलाता है? फ्रेंड, वो कहलाता है बरसीम। तो बरसीम को हम किंग ऑफ ग्रास कहते हैं। ठीक है ना। किंग ऑफ ग्रास भी कहते हैं। ठीक है ना। 61 क्वेश्चन है कि थियामीन की कमी से पक्षियों में होने वाला रोग है, यानी कि थाइमीन की कमी से पक्षियों में कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड, थाइमीन की कमी से जो पक्षियों में रोग होता है वो होता है पोलीन्यूराइटिस। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पोलीन्यूराइटिस जो होता है वो थाइमिन की कमी से होने वाला पक्षियों का एक रोग है।
ठीक है ना। 62 क्वेश्चन है कि स्कर्वी नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो फ्रेंड जो स्कर्वी नामक रोग है वो होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, तो 63 क्वेश्चन है कि हे में कितना प्रतिशत सूक्ष्म पदार्थ पाया जाता है। तो फ्रेंड हे में जो सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा होती है वो होती है 60%। ठीक है ना, 50 से ज़्यादा होती है। ठीक है ना, 60%। तो देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है 55% भी लिखा होता है, तो ये भी सही है। ठीक है ना, 50 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है ना, 50 से हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। 64 क्वेश्चन है कि साइलेज के लिए मुख्यतः उपयुक्त फसल मानी जाती है। तो देखिए साइलेज के लिए जो प्रमुख फसल है वो है मक्का। तो मक्का का साइलेज सबसे अधिक बनता है। ठीक है ना, तो मक्का का साइलेज सबसे अधिक बनता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 65 क्वेश्चन है कि पशुओं में नस्ल के सुधार के लिए प्रयुक्त प्रजनन है। देखिए जब कभी भी किसी भी पशुओं की नस्ल को हमने सुधारना होता है तो उसके लिए जो हम प्रजनन की विधियां अपनाते हैं तो उनमें से सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है फ्रेंड, वो होती है ग्रेडिंग अप। कौन सी होती है, ग्रेडिंग अप। जब कभी भी हमें किसी भी पशु की नस्ल को सुधारना होता है तब हम ग्रेडिंग अप प्रजनन विधि को अपनाते हैं। ठीक है ना। 66 क्वेश्चन है कि भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो भेड़ में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 54। कितनी होती है, 54। ठीक है, तो 67 क्वेश्चन है कि एच स्क्वायर प्रदर्शित करता है। देखिए जो एच स्क्वायर होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो वो जो प्रदर्शित करता है वो करता है हेरिटेबिलिटी। क्या प्रदर्शित करता है, हेरिटेबिलिटी। तो एच स्क्वायर हेरिटेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। 68 क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर किन के मध्य होता है। तो फ्रेंड जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किन किन के मध्य होता है, तो फ्रेंड वो होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिक्स के मध्य। 69 क्वेश्चन है कि किसी पशु के पूर्वजों व जनकों से संबंधित पूर्ण जानकारी कहलाती है। तो किसी पशु के जो पूर्वज होते हैं और जनक होते हैं उनसे संबंधित जो पूर्ण जानकारी होती है वो क्या कहलाती है, तो फ्रेंड वो कहलाती है पेडिग्री। क्या कहलाती है, पेडिग्री। तो जो पेडिग्री होती है वो किसी भी पशु के पूर्वजों या उनसे संबंधित जो जनक होते हैं उनकी पूर्ण जानकारी पेडिग्री से हमको प्राप्त हो जाती है। 70 क्वेश्चन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो फ्रेंड उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 71 क्वेश्चन है कि प्रजनन की वह विधि जिसमें नर व मादा 4 से 6 पीढ़ी तक रिश्तेदार होते हैं को कहते हैं। तो प्रजनन की ऐसी कौन सी विधि होती है जिसमें नर और मादा 4 से 6 पीढ़ी तक आपस में रिश्तेदार रहते हैं, तो उस प्रकार की प्रजनन विधि को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड उसको कहते हैं इनब्रीडिंग। क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग। जब पशुओं में हम इनब्रीडिंग की विधि अपनाते हैं तो उसमें नर और मादा 4 से 6 पीढ़ी तक आपस में रिश्तेदार रहते हैं। ठीक है ना। 72 क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। तो समसूत्री विभाजन की जो सबसे लंबी अवस्था होती है वो होती है अंतरावस्था। ठीक है ना, अंतरावस्था जो है समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है। ठीक है ना। 73 क्वेश्चन है कि पशुओं में मानसून के पूर्व किस रोग के लिए टीकाकरण किया जाता है। देखिए पशुओं में जब जब मानसून का परिवर्तन होता है उस समय बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो आजकल बहुत सारी जो सरकारें हैं उन्होंने नई नई योजनाएं चला रखी हैं कि जब कभी भी मानसून होता है तो उस समय टीकाकरण किया जाता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि पशुओं में मानसून से पूर्व किस रोग के लिए टीकाकरण किया जाता है। तो फ्रेंड इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंगड़ा बुखार। तो लंगड़ा बुखार के लिए टीकाकरण किया जाता है। ठीक है ना। 74 क्वेश्चन है कि कुतिया में ब्याहने की प्रक्रिया कहलाती है। तो कुतिया जब ब्याहती है यानी कि बच्चे को जन्म देती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम बेल्पिंग। क्या कहते हैं, बेल्पिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 है जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि मादा भेड़ को कहा जाता है, जो फीमेल सीप होती है उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड फीमेल सीप को हम कहते हैं EWE यानी कि इव। ठीक है ना,
तो फीमेल शीप को हम क्या कहते हैं, EWE यानी कि ईव। क्या कहते हैं, ईव, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, ये रहे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा व अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।